एक बार की बात है, एक गौरैया अपने घोंसले में रहती थी। उसके घोंसले में उसके बच्चे आने वाले थे। गौरैया बहुत खुश थी। गौरैया ने बच्चों के आने से पहले ही अपनी कड़ी मेहनत के साथ उनके लिए एक मजबूत और बड़ा घोंसला बनाकर तैयार कर लिया। कुछ ही दिनों में गौरैया का आंगन बच्चों की किलकारियों से गूंज उठा। बच्चों को पाकर गौरैया बहुत खुश थी। परंतु कुछ दिनों बाद गौरैया की छोटी बच्ची ने उससे कहा, माँ, ये घोंसला कितना छोटा है, इसमें तो हम ठीक से सो भी नहीं सकते। काश ये घोंसला थोड़ा बड़ा होता तो कितना अच्छा होता। गौरैया वक्त के साथ बच्चों की बढ़ती जरूरतों को भली भांति समझती थी, लिहाजा उसने दिन रात मेहनत करके अपने घोंसले को पहले से थोड़ा और बड़ा बना दिया। नन्ही गौरैया पहले से बड़े घोंसले को पाकर बहुत खुश है। वह बहुत दिनों बाद काफी सुकून की नींद सोती है। परंतु एक दिन जब नन्ही गौरैया अपने घोंसले में बड़ी ही उदास और गुमसुम बैठी है, तब मां उससे पूछती है, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी उदास क्यों हो? तब नन्ही गौरैया ने मां से कहा, मां, ये घोंसला कितना छोटा है, इसमें तो मैं ठीक से खेल भी नहीं सकती। यदि ये घोंसला थोड़ा और बड़ा होता तो कितना अच्छा होता। मां बच्ची की भावनाओं को समझते हुए थोड़ी और मेहनत के साथ घोंसले को पहले से थोड़ा और बड़ा कर दिया। नन्ही गौरैया बड़े घोंसले को पाकर बहुत खुश हो जाती है। वह उसमें खूब सारी मस्ती कर रही थी, परंतु उसकी यह खुशी इस बार भी ज्यादा दिन तक टिक न सकी। एक दिन वह नीचे सर झुकाए हुए अपने घोंसले के एक कोने में शांत बैठी थी। चंचल स्वभाव वाली गौरैया को ऐसे हाल में देखकर मां को रहा नहीं गया। उसने एक बार फिर नन्ही गौरैया से पूछा, क्या हुआ मेरी प्यारी बच्ची, कोई बात है क्या? मां, ये घोंसला कितना छोटा है, इसमें तो मैं अपने दोस्तों को बुला भी नहीं सकती। काश ये घोंसला थोड़ा बड़ा होता। मां बड़ी हो रही बच्ची की बढ़ती जरूरतों को भली भांति समझ रही थी, इसलिए उसने एक बार फिर दिन रात पसीना बहाकर पहले से काफी बड़ा घोंसला तैयार कर दिया। नन्ही गौरैया पहले से काफी बड़े घोंसले को पाकर काफी खुश हुई। उसने अपने सभी दोस्तों को घोंसले में आमंत्रित किया। उनके आने पर नन्ही गौरैया ने उनके साथ वहां खूब मस्ती की। वैसे तो गौरैया ने बच्चों के आने से पहले ही घोंसले को काफी देखभाल कर सही जगह और काफी मजबूत बनाया था, परंतु ईश्वर के आगे भला किसकी चली है। एक दिन जब गौरैया और उसके बच्चे चैन की नींद सो रहे थे, तभी न जाने कहां से बहुत जोर का आंधी तूफान शुरू हो गया। गौरैया और उसके बच्चे डर गए। कुछ ही मिनटों में उनका बसा बसाया आशियाना टूटकर बिखर गया। गौरैया और उसके बच्चे पूरी रात बारिश में भीगते रहे। जमीन पर बिखरे अपने घोंसले के अनुसार अवशेष को देखकर नन्ही गौरैया बहुत मायूस हो जाती है। वही उसकी मां उसके दुख को भली भांति समझ रही है। सुबह बारिश रुकते ही गौरैया और उसके बच्चों ने जी तोड़ मेहनत के करके शाम ढलने से पहले ही एक छोटा सा घोंसला बनाकर तैयार कर लिया। पूरी रात भीग कर गुजारने और फिर सारा दिन पसीना बहाने के बाद बनाए इस नए घोंसले में गौरैया उसके बच्चे काफी चैन की नींद सोए। सुबह की पहली किरण के साथ ही नन्ही गौरैया जग जाती है। वह अपने छोटे से घोंसले को पूरे मन से सजाने संवारने में लग जाती है, जिसके बाद वह अपनी बड़ी बहन के साथ खूब मस्ती करती है। शाम होने पर उसके दोस्त जब उसका हालचाल लेने उसके घर पहुंचते हैं, तब नन्ही गौरैया बड़े प्यार से उन्हें अपने इस छोटे से घोंसले में बुलाती है। वे सब वहां काफी देर तक मौज मस्ती करते हैं। दोस्तों, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10, चाहे कितने भी ऊंची इमारत कोई क्यों न बनवा ले, लेकिन जगह की कमी हमेशा रहेगी है। मगर आवश्यकताओं का अंत कभी नहीं हो सकता। इसीलिए बेहतर है कि आपके पास जो है और जितना है उसमें खुश रहने की कोशिश करें, उसी में जीना सीख लीजिए, क्योंकि जिंदगी में कहीं ना कहीं हम सबको एडजस्ट करना ही पड़ता है। जो समय के साथ समझौता कर लेते हैं, उनकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होती हैं, वरना ऐसे लोग हमेशा खुद को दूसरों से नाखुश ही नजर आते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट करें। एक लाइक तो जरूर करें ताकि ये कहानी और लोगों तक जाए। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। धन्यवाद।